हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी ने 5 मार्च को यानी कि कल जो आपका पीजीटी केमिस्ट्री है उसकी रोल नंबर वाइज यहाँ पे मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे रिलीज़ किए हैं। ठीक है, तो भैया अगर मैं बात करती हूँ मेवात कैडर के लिए पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट की आपकी, तो जो पीजीटी केमिस्ट्री कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू भी यहाँ पे हो चुके हैं और इसी के साथ ही उनके यहाँ पे भी इंटरव्यू में उन्होंने कितना स्कोर किया है और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका हुआ था उसमें कितना स्कोर है, ये यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर वाइज बच्चों के जो मार्क्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भी जो एचपीएससी है, ठीक है, में जो मार्किंग है वो आपकी वो किस तरह से आपकी हो रही है। देखिए, अगर केमिस्ट्री की बात करती हूँ ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कोर यहाँ पे किया है, जो कि एक यहाँ पे अगर मैक्सिमम में स्कोर की बात करूँ तो एक कैंडिडेट है जिसने जो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे लिया है 148 है, 148। देखिए, 150 में से 148 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक बार तो यकीन भी नहीं हो रहा कि भाई इतने ज़्यादा मार्क्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। बट अब ये मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और बच्चों ने स्कोर भी किया है, तो इट मीन्स मार्क्स तो आए हैं। तो एचपीएससी का भी भाई यहाँ पे कोई भी एचपीएससी के बारे में हम क्या कहें, किसी किसी सब्जेक्ट्स में तो बच्चों से 35% स्कोर है वो भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एचपीएससी को 35% जो आपका मार्क्स आपकी जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है तो उनमें बच्चों ने वो स्कोर नहीं किया, जो सीट्स आपकी पोस्ट है वो आपकी खाली रह गई है। और यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो भाई केमिस्ट्री में तो मुझे लग रहा है सारे के सारे बच्चे ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो बच्चों का, तो काफ़ी हाई यहाँ पे स्कोर है। देखिए यहाँ पे 116 है, 131 है, 136 आपका, ठीक है, 135 है 150 में से, और देखिए 143 भी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे देखिए 140 से ऊपर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर यहाँ पे लिया है। और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम अगर मैं स्कोर की बात करूं तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए आपका 148 है। तो भाई सिर्फ 2 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं, 2 मार्क्स ही काटे गए हैं और ये भी पता नहीं क्यों काट लिए। ठीक है, तो एक तो अगर यहाँ पे आप भी अपना विचार जरूर रखना कि क्या भाई, एक बार तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है कि भी 150 में से 148 मार्क्स लेके आना, अभी ऐसा बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, वही बात है कि भाई इतने तो स्कूल टाइम में भी नहीं आते। ठीक है, कई बार स्कूल में भी हमें ये लगता है कि भाई इतने मार्क्स नहीं मिलते और यहाँ पे इतने बड़े लेवल का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें और इतना अच्छा स्कोर है यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का, ऑलमोस्ट बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसके बारे में अब आप लोग क्या बोलना चाहोगे? तो ये मैंने आपको दिखा दिया है जो आपकी मार्क्स है, रोल नंबर वाइज मार्क्स है, वो एचपीएससी ने 5 मार्च को केमिस्ट्री फॉर मेवात कैडर के लिए यहाँ पे रिलीज़ किए। देखिए, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स की, अगर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे आपकी 24 पोस्ट थी और 24 पोस्ट के लिए 24 कैंडिडेट भी आपके नहीं मिले कि भाई उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। वहाँ पे सिर्फ 13 कैंडिडेट मिले जिनका अब इंटरव्यू लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यही कहेंगे ना कि भाई बच्चों ने 35% भी स्कोर नहीं किया। लेकिन वहीं पे अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो भी यहाँ पे तो पूरा 100% ही स्कोर यहाँ पे बच्चों ने किया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। और अभी पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट बाकी है, इसी के साथ ही आपका पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट्स बाकी है। तो अभी लगातार 2 दिन यहाँ पे एचपीएससी ने जो रिजल्ट्स है वे अनाउंस किए हैं। कल बायो का आपका रिजल्ट्स आया था। ठीक है, और देखते भी आज भी कोई रिजल्ट्स आएगा नहीं आएगा। अगर आज रिजल्ट्स आपका आया तो मे भी हो सकता है कि भी आपका कॉमर्स या फिर इंग्लिश का, और वैसे अभी जो बायोलॉजी का और इससे पहले जो आपका फिजिक्स का जो आपका रिजल्ट्स आया वो मेवात कैडर के लिए आया है, तो मे भी हो सकता है कि भी उनका रेस्ट ऑफ हरियाणा का रिजल्ट्स भी आ सकता है। तो कोई ना कोई रिजल्ट्स देखते हैं कि भी आज भी देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और मार्क्स आपके इस तरह से जिनका भी रिजल्ट्स नहीं आया है या फिर जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो जो आपके मार्क्स है ना वो आपको इंटरव्यू के बाद ही आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले जैसे आपका जब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे जस्ट रोल नंबर आपके गिवन होंगे जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, जो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इंटरव्यू जिनका लिया जाएगा वहाँ पे मार्क्स आपके गिवन नहीं होंगे। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तो तब आपके भी इंटरव्यू के भी मार्क्स और आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के भी मार्क्स इस तरह से गिवन होंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ किसी बच्चे को अगर नहीं पता। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि भाई आपके जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ था 150 का उसके मार्क्स है
है, जैसे यहाँ पे 127 है। अब यहाँ पे जो वेटेज है वो कैसे ली जा रही है, 87.5% आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की है और 12.5% आपकी इंटरव्यू की है। तो ये यहाँ पे निकाल दिया, 127 का 87.5 निकाल दिया, 74.08 और 12% आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में इस बच्चे ने स्कोर किया है 8.3.5। तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे आउट ऑफ 100 रहेंगे, और आउट ऑफ 100 आपके जैसे इस कैंडिडेट के यहाँ पे 82.43 मार्क्स यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है केमिस्ट्री का अगर बात करें। ठीक है, मार्क्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भी अब तक मुझे ऐसा लग रहा है जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे किया गया है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही है, जो बच्चों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर किया है। ठीक है, अब क्या कहें। ठीक है भाई, HPSC की कहीं पे तो इतनी हार्ड मार्किंग है कि 35% है, वो भी बच्चा नहीं ले पा रहा, और कहीं पे इतनी लूज मार्किंग, इसको हम क्या बोले। या फिर बच्चों ने इतना अच्छा वहाँ पे प्रेजेंट किया, जो कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है वो इतना अच्छा उन्होंने दिया है, तो इस वजह से उनके मार्क्स यहाँ पे इतने आए हैं। तो ये तो अभी एग्जामिनर को ही पता है भी, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया उनको पता है कि भी उन्होंने ऐसा क्या कंटेंट वहाँ पे दे दिया। ठीक है, या फिर जो एग्जामिनर है वो चेक करने वाला कैसा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर है भाई, सब्जेक्ट नॉलेज जो टेस्ट है ना उसके मार्क्स कोई भी बच्चा अपने आप से नहीं बता सकता कि भी हाँ मेरे तो इतने आ जाएंगे इतने आ जाएंगे, क्योंकि डिपेंड सबसे ज़्यादा तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर, जो वहाँ पे जो चेक करेगा। ठीक है, जो चेकर होगा भाई उसकी मेंटलिटी कैसी है। ठीक है, वो हार्ड मार्किंग करता है या फिर लूज मार्किंग है, तो ये भी मेन फैक्टर यही है, और उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि भाई आपके जो मार्क्स है वो कितने आएंगे। अदरवाइज जो हमारा MCQ बेस्ड हमारा जो एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, उसमें तो हम आराम से बता सकते हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स बने, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हमारा राइट है तो हम बोल देंगे। लेकिन अभी ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है तो इसमें 15 क्वेश्चन है भाई, ऐसे तो कोई बच्चा होगा नहीं जो बिल्कुल नहीं लिख के आएगा। तो लिख के तो सभी आए हैं, कोई 15 के 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आया, कोई 10-12 भी करके आया है, और ऐसा भी नहीं है कि भी किसी बच्चे ने पूरा इररिलेवेंट लिखा होगा। ठीक है, तो सभी ने रिलेवेंट ही सब लिखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा भी वो टू द पॉइंट लिखेगा तो किसी का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट लिखेंगे सभी जो पूछा गया वही। ऐसा तो नहीं है कि पूछा कुछ और लिखा कुछ है। तो काफ़ी सारा यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका एग्जामिनर पर भी, जो चेक करेगा वो कैसा है, किस तरह से उसने जो चेकिंग है वो की है। तो अभी जिन सब्जेक्ट्स का बाकी है जल्दी उनका रिजल्ट्स भी आएगा, तो मार्क्स आप देख लेना, आइडिया लगा लेना कि भाई आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और जैसे केमिस्ट्री की यहाँ पे मार्किंग हुई है, तो जो अभी सब्जेक्ट बचे उनकी भी ऐसे ही मार्किंग हो जाए, अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, मार्क्स दिखाने थे केमिस्ट्री के और आप लोगों ने देख लिए, और अदर सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही आपके मार्क्स आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।